तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डीएस क्लास के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस हमारे चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को भी कर लीजिए आप लाइक। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो ये रिम होती है जो यून पे हमला करने वाली होती है अपने आइस से, और यून भी अपने आप को बचाने वाला होता है अपनी फायर से, और हम देखते हैं वो एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं। और लेकिन गाइस ये रिम को हम देखते हैं वो अपने एमसी को पकड़ने वाली होती है, इसे दूर ले जाने वाली होती है यून से, और यून भी इसे जाने नहीं देना चाहता है। और दोनों अपने एमसी को बीच में फंसा के पकड़ लेते हैं, एक यून टांगों से और ये कपड़े से। और गाइस इसके आगे हमें दिखाया नहीं जाता है, ऐसे बहुत ही झगड़ा करते रहते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है। और फिर गाइस हम देखते हैं अपने अचानक अपने एमसी की जो होती है वो आंखें खुल जाती है, और जैसे उसने पूरा सपना देखा हो वही, और वो कहता है क्या मैं कहाँ पे हूँ। और वो देखते हैं वो कमरे जैसे में होता है, और वो कहता है क्या मैं हकीकत में वापस आ चुका हूँ क्या। मतलब गाइस जो अपने माइंड में बड़ा हुआ था ये कॉन्शियसनेस में पहले ईरिन से बात कर रहा था। और हम देखते हैं साथ में इसके ईरिम और यून होता है। ईरिम में तो वो अपना मुंह बनाती है, वो कहता है ग्रैंड मास्टर गिल्ड मास्टर तू बास्टर्ड गई का। और यून कहता है बड़े भाई कहाँ हो। और अपना एमसी कहता है नहीं नहीं तुम सो जाओ मैं ठीक हूँ। और अपना एमसी खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं ड्रैगन बॉय भी साथ में होता है बेड के साथ में, और वो कहता है तुम दोनों में से कोई भी ह्यूमन नहीं है, और इससे अच्छा था मैं उस ऑक्टोपस वाले मोस्टर से ही डील कर लेता। और अपना एमसी कहता है यार इन्होंने काफ़ी इंटेंस फाइट किया है, अभी तक ये सो रहे हैं। और वहाँ पे जो होती है वो चिरपी भी होती है, वो सो रही होती है। और अपना एमसी कहता है मुझे लगता है ज़्यादा हर्ट है ये, तो मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। और वो कहते हैं मैं यार मैं हूँ कहाँ पे, और हम शायद डिफरेंट होटल में होंगे, और वो प्लेस तो पूरा डिस्ट्रॉय कर लिया होगा। तभी वो न्यूज़ में देखता है कि होंगो कोंगो बहुत ही शौक में है अभी, जो कि क्रेकिन जो कि ऑक्टोपस वाला मोस्टर अपीयर हुआ था उसकी वजह से। और हम देखते हैं वहाँ पे पूरी तबाही हो चुकी होती है आसपास वाले एरिया में भी बिल्कुल, और एकदम गड्ढा हो चुका होता है बिल्कुल जो कि ब्लास्ट हुआ था। और अपने एमसी ये न्यूज़ देखने के बाद वो चौंक जाता है, और वो कहते हैं यार तुम दोनों ने तो उस क्रेकिन वाले मोस्टर से भी ज़्यादा तबाही मचा दी है यहाँ पे। और अपने एमसी सोचता है अब जो क्रेकिन है वो तो चला गया है, अब वो और ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँचाएगा, अब शायद कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपने एमसी नीचे निकल जाता है, और वो सोचता है और जो ये जेई वाली प्रॉब्लम है मुझे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। जब अपने एमसी ने सुना था कि ये जेई से ले जाने वाला था और इनको मारने वाला था, इसके फ्रेंड्स को वगैरह को सबको डंजन में, जो कि मेंढक वाला डंजन था। और अपने एमसी सोचता है और ये जेई की स्किल काफ़ी यूज़फुल है इस दुनिया को बचाने के लिए, लेकिन मैं उसे अपने आसपास नहीं रख सकता हूँ अगर वो मेरे दोस्तों के लिए खतरा होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे कोई खाना जैसा बना रहा होता है फ्राई पैन पे, शायद अंडा बना रहा है कोई। और अपने से सोचता है ये वो पर्सन है जो कि बिल्कुल भी गिल्ट नहीं महसूस करता है अगर किसी को मार भी देगा कुछ लोगों को, अगर इसके रास्ते में कोई आ जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और मुझे इसे अपने लाइफ से निकालना ही पड़ेगा, और मैं अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता हूँ इसके खिलाफ। और तभी जो हम देखते हैं जय को, और वो कहता है अरे तुम जाग गए क्या। और हम देखते हैं इसको भी चोट जैसी लगी होती है, इसके गले के साथ में यहाँ पे जलने वाले मार्क होते हैं। और अपना एमसी से देख के तो एकदम चौंक ही जाता है, और वो कहता है ये ब्रेकफास्ट रेडी है, फ्रूट भी रेडी है, और यहाँ पे आमलेट खाओगे क्या। और आज तो बहुत ही सनी साइड है ना, गर्मी वाला दिन है थोड़ा। और अपना एमसी कहता है वो हाँ ये तो ठीक है, लेकिन वो काम था वो कहता है ये क्या है। और अपना एमसी कहता है ये जलने वाले कैसे मार गए ये क्या है। और जय कहता है अच्छा तुम्हारा मतलब इससे है, जो कि यंग मास्टर की जो आग थी ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी, और इसलिए उसकी वजह से हुआ ये। और ये रीजनरेटर वाली एबिलिटी होती है उसको भी थोड़ा रोक रही है, तो इसलिए कुछ दिन तो लग ही जाएंगे इसे हील होने में। अपना एम से पूछता है तुम्हारी हीट रेजिस्टेंस कोड कहाँ पे है, वो फायर रेजिस्टेंस है। और जय कहता है वो मैंने ईरिम को दे दिया था ताकि उसे हर्ट ना हो जब वो फाइट कर रही थी अपने यून से। अपने एम से कहता है क्या ईरिम को, और उस दिन तुम जो मेंढक वाला डंजन था उस दिन तुम मुझे ले जाने के लिए सबको मारने की कोशिश कर रहे थे, और अब तुम उसकी इंजरी को बचाने की मतलब उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में। और हम देखते हैं जे इसे देखता है, और फिर गाइस मुस्कुराते हुए कहता है शायद इससे मैं लगता हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छा पर्सन हूँ, मतलब नाइस पर्सन हूँ। और अपना एमसी कहता है उससे अपनी बकवास तू बंद कर एकदम। और वो कहता है यार कितनी शर्म की बात है। और जेई कहता है ये एकदम कह सकते हो कि आप ऐसे आइटम को मैनेज करते हैं ऐसे, और देखो अगर तुम कुछ हो जाता जो लेडी को यंग मास्टर की फायर से तो तुम काफ़ी ज़्यादा ट्रोमेटाइज हो जाते, मतलब तुम्हें बहुत ही झटका लगता है इससे, और तुम्हें कुछ भी हो सकता था, तुम्हें झटका लग सकता था और तुम टूट सकते थे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जो आइटम है वो वैसे टूट जाए।
और मैंने तो अभी इसे कुछ ही बार यूज़ किया है। और मैं जब तक बोर नहीं हो जाता तब मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ तब तक। और अपना एम सीरीज से देखता है और वो कहता है हाँ ये इसी प्रकार का बंदा है ये। और अपना एम सी कहता है तो मैं तुम्हारा नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे को एक ऑब्जेक्ट की तरह मत समझो कि मैं बिल्कुल तुम्हारा हूँ। और एनीवे से छोड़ो, और प्रोटेक्ट करने के लिए हीरो को थैंक्स। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ से अवेयर होंगे कि कुछ बॉटम लाइन्स भी होती है। और अगर कुछ भी हुआ मेरे आसपास वाले लोगों को अगर तुम्हारी वजह से, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। और मैं तुम्हें अपने स्किल की मदद से तुम्हें एकदम ख़त्म कर दूंगा, जान से मार दूंगा। और वो बहुत ही गुस्से में कहता है तो जय भी अपनी जो है वो इलेक्ट्रिक चेन से निकाल लेता है। और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो और फिर ड्रावना सलू को बनाता है। वो कहता है तो हम भी तो तुम्हारी स्किल को चेक करें भी वो कैसी स्किल है। और अपने एम से कहता है तो चलो फाइट करते हैं एक एस क्लास के बीच में। और फिर अपने एम सी रियलिटी में हो जाता है। और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, अपना एम सी ऐसा सोचता है और ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ मैं। और अपना एम सी सोचता है कि मैं मेरी जो इमेज है अभी वो एक एफ क्लास की है जो कि बिल्कुल भी खतरा नहीं है बिल्कुल किसी के लिए भी। और मैं श्योर हूँ कि यही रीज़न है इसका भी मेरे प्रति ऐसे नाइस होने में। और अपना एम सी कहता है कि मेरे जो आसपास के लोग हैं जो कि मेरे बंदे हैं उनमें से किसी के भी ऊपर तुम बिल्कुल भी हाथ मत डालना और कभी भी क्रॉस मत करना लाइन को। और अपना एम सी होता है वो कहता है कि मैं एकदम श्योर हूँ कि तुम्हें पता होगा कि एक लाइन कहाँ पे है, उस लाइन से आगे कभी भी क्रॉस मत करना। और जे भी इसे देख के मुस्कुराता है और वो कहता है तो आपकी लाइन कहाँ पे है और आप बता सकते हैं मुझे। और अपने एम से कहते हैं वो लाइन कभी आसपास एडजस्ट होती रहती है। और अपने एम से सोचता है मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था इसका ऐसा रिएक्शन। वो तभी हमें आवाज़ आती है हीम की, वो कहती है हाँ यून तुम। और फिर हम देखते हैं उसे इन जो सीढ़ियों से निकल रही होती है और यून भी आ रहा होता है साथ ही में। और वो कहता है अंकल तुम जागे हो, कब जागे तुम। और अपने आप से कहता है हाँ हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही, और तुमने काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट कर ली होगी तो चलो कुछ खा लो। और तुम बहुत ही तेज सो रही थी। और हीरो जो होती है वो मुंह बनाती है, वो कहता है इस सब गिल्ड मास्टर की वजह से ये। और बहुत ही चिल्लाती है अपने यून पे। और जो यून होता है वो कहता है बड़े भाई और मुझे माफ़ करना ये मेरी गलती है जो कि कल हुआ था। और बहुत ही गाज ऐसे बनाता है मुंह, जो कि गाज मेरे को बहुत ही फनी लगता है गाज इनकी एक एक्टिंग भाई बहन वाली। और अपना यून कहता है और तुम कुछ भी कर सकते हो और मैं तुम्हें काफ़ी भी तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूँगा तुम्हारे कामों में। और अपना एम से कहता है मुझे लगता है कि ये दोनों नॉर्मल हो चुके हैं। और अपना एम से कहता है नहीं नहीं इसमें तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं थी, अरे वो तो तुम ये स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में आ चुके थे और इसलिए तो तुम कुछ ज़्यादा वायलेंट हो चुके थे और तुम यूज्ड हो जाओगे, इससे आदत पड़ जाएगी तुम्हें सब पावर की और फिर ऐसा नहीं होगा फिर से। और फिर अपना एम से सोचता है कि उन्हें जो है वो हमेशा से एंग्सियस रहता है। और तभी उसे यीन की बात आती है और वो कहते हैं तुम दोनों जो है एक दूसरे से सालों से दूर थे और इससे काम डाउन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये तुम्हारा घर है जहाँ पे वो रहते थे तुम। और ये इसलिए ऐसा ये बैकग्राउंड क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये घर जहाँ पे तुम साथ में रहते थे। और ये कहते हैं इसलिए मैंने इसे चुना था क्योंकि ये उसका एक एकदम फेवरेट प्लेस है। और ये प्लेस है जहाँ पे तुम रहते थे बचपन से और तुम्हें भी और उसे भी ये दोनों को पसंद था। और ऐसी बात चली हुई होती है इनके बीच में। और अपने आप से सोचता है अच्छा अच्छा और मैं इस घर से दूर चला गया था लेकिन वो था जो कि पहले गया था इस घर से। क्या पता नहीं गाइस अपने एम से क्या बात कर रहा है, इसकी पुरानी बातें चली हुई है गाइस इनकी कैसी अलग हुए थे। और फिर अपने एम से होता है जो कि रियलिटी में कहता है उनसे कि कुछ भी हो जाए तुम मेरे हमेशा से प्यारे भाई हो, तुम मेरे लिए काफ़ी महंगे हो मतलब कीमती हो मेरे लिए। और अपने एम से सोचता है कि मुझे इसे ऐसे दिलासा देते रहना चाहिए और इसे दिखाना चाहिए कि। और वो कहते हैं तुम ऐसे एंग्शियस मत हो, अगर तुम कुछ ट्रबल काउज नहीं करते हो जब तक तुम किसी को हर्ट नहीं करते हो तो कुछ नहीं है। और वो कहता है जी मैं हर्ट हूँ। और वो कहता है जब तक कोई मर नहीं जाता है। और फिर रीम कहती है अरे अंकल तुम कितने नाइस बन रहे हो इससे। और बहुत ही चिल्ला रही होती है गिल्ड मास्टर पे बहुत ही ज़्यादा। और तब वहाँ पे जेई कहता है कि वो यहाँ पे आ चुके हैं और अपने एम से भी देखते हैं यहाँ पे तो पीस आ चुकी होती है और सोयंग ने लाया होता है और कैसे मुंह बना रही है गाज एकदम एक्टिंग कर रही है। और अपने एम से सोचता है पीस तुम यहाँ पे। और गैस पीस हो रही है में आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है या जो कि ज़्यादा एक्टिंग करती है, मेरे को तो गैस ये पीस लगती है गैस। और फिर हम देखते हैं कि हांगकॉन्ग में ये सेलिब्रेशन मना रहे थे और ये बहुत ही मज़े कर रहे थे गैस फिर हांगकॉन्ग में इस इंसिडेंट के बाद। और गैस पीस को तो देखो गैस कैसी एक्टिंग है एकदम पैसा फूक रही है गैस एकदम। और गैस मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है गैस इसकी एक्टिंग वगैरह, मेरी तो फेवरेट करेक्टर है ये पीस। और अपने आप से कहता है तुम यहाँ पे कैसे। और वो कहते हैं जो गिल्ड मास्टर है उन्होंने कहा था
और तो मैं लेके आई गई इसको भी। और ये सब ग्रैंड मास्टर जई का था और अपना जय कहता है और कैसा लगा। और सोयंग होती है वो कहती यार मेरे को तो बहुत ही हार्ड सी करनी पड़ी, मतलब बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। वो तभी बोल रही थी, तभी वो देखती है अपने ड्रैगन बॉय के, वो कहती है ड्रैगन बॉय। वो ड्रैगन बॉय तो उसे छुप जाता है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल ही मतलब डरता है इससे, पता नहीं क्या करेगा। और अपने से सोचता है अरे यार छोड़ो ये हांगकांग का जो किडनैपिंग इंसिडेंट है अब ये भी खत्म हो चुका है। और फिर हम देखते हैं इन्होंने अच्छी सी मेमोरीज बनाई यहाँ पे हांगकांग में फिर। और फिर अपने एम से कहता है और इससे टूर से अलग मेरे को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो एसोसिएशन है उसको दूर करना पड़ेगा मेरे को इस इंसिडेंट का यूज करते हुए। और हम देखते हैं एसोसिएशन के हेड का तो गैस मुंह कैसे बिगड़ा हुआ होता है। तो गैस मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।